हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो भाई आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। ये हमारा बेसिक ग्रामर का पार्ट चल रहा है भाई। और जो लोग अभी एकदम बेसिक ग्रामर को ना पढ़े हों वो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और बेसिक ग्रामर का पार्ट सीखें। देखिए दोस्तों, इनमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मॉडल वर्ब और जितनी और क्रियाएँ हैं, टू बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब, ये मैंने आपको सेपरेट वीडियो में पढ़ा करके ख़त्म कर दिया है। ये हमारी मॉडल वर्ब चल रही है दोस्तों। मॉडल वर्ब में हम यूज ऑफ विल शैल का प्रयोग सीख रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों कि विल और शैल का प्रयोग कहाँ कैसे किया जाता है। तो एक बार देखिए, विल और शैल, जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों कि आई और वी के साथ किसका प्रयोग होता है, शैल का प्रयोग होता है। बाकी सब के साथ किसका प्रयोग होता है, विल का यूज होता है दोस्तों। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। और इनसे हमेशा फ्यूचर टेंस का भाव निकलता है। किसका भाव निकलता है, फ्यूचर टेंस का भाव प्रकट होता है। ये बातें ठीक है। और इनका यूज फर्स्ट मैंने बताया था आपको कि ये किस टेंस का भाव निकालते हैं, फ्यूचर टेंस का भाव निकालते हैं जब हम फ्यूचर में कोई प्लान या अरेंजमेंट करते हैं। जैसे कि मैं प्रतियोगी परीक्षा के लिए इलाहाबाद जाऊंगा। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा मैं प्रतियोगी परीक्षा के लिए इलाहाबाद जाऊंगा। अब यहाँ देखिए भाई, जाऊंगा इन फ्यूचर की बात हो रही है और ये एक प्लान भी हो रहा है। उनका एक अरेंजमेंट है, प्लान है कि मैं ऐसा करने के लिए वहाँ जाऊंगा। ठीक है ना दोस्तों। तो ये बातें मैंने आपको यूज फर्स्ट में बता दी हैं। और दूसरा यूज क्या है भाई, दूसरा यूज जब हमने आपको बताया था कि इन्हीं से ही नियर फ्यूचर का भाव प्रकट होता है। जब नियर फ्यूचर का भाव प्रकट होगा दोस्तों, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं, है ना भाई। ये मैंने बताया। और उसमें एक स्ट्रक्चर भी बताया था आपको कि इज एम आर प्लस इन्फिनेटिव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये भी बातें मैंने बताई थी कि इनके बाद भी क्या होता है भाई दोस्तों, इनके बाद भी क्या होता है, हमेशा ये नियर फ्यूचर की बात होती है। किसकी बात होती है भाई, नियर फ्यूचर की बात होती है दोस्तों। ये चीज़ें इनके बाद, यानी कि इज एम आर लगा होगा दोस्तों, उसके बाद गोइंग होगा। ठीक है भाई, फिर इन्फिनेटिव, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो वहाँ पर भी हम नियर फ्यूचर की बात करते हैं। ठीक है ना। ये मैंने दो यूज उसमें बताए। आइए आज तीसरा यूज देखते हैं क्या है। दो यूज ये मैंने जो अभी बताया कि एक नियर फ्यूचर और एक प्लान या अरेंजमेंट, ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। अब आइए यूज नंबर थर्ड देखते हैं ये क्या कहता है। तो देखिए भाई, आइए देखते हैं यूज नंबर थर्ड। देखिए भाई, यूज नंबर थर्ड यह है कि हम, अब देखिए इसमें लिखा रहे हैं, किसमें, मैं विल शैल में लिखा रहा हूँ ना। विल शैल से हमेशा क्या समझेंगे कि हमारा फ्यूचर टेंस का भाव दे रहा है। लेकिन मैं यहाँ जो लिखाने चल रहा हूँ ये अब समझिएगा। कह रहा है कि यदि हम वर्तमान समय में, क्या कह रहे हैं, पॉइंट शुड बी नोटेड, यदि हम वर्तमान समय में किसी कार्य या घटना हो रही हो वर्तमान समय में, तब उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, विल शैल का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में किसी कार्य या घटना के अनुमति, है ना, परमिशन की बात हो, अनुमति की बात हो, तो वहाँ पर हम जो है किसका यूज करते हैं, विल शैल का यूज करते हैं।
देखिए किस टेंस में कर रहे हैं, विल शैल का तो वैसे जनरली किस टेंस में होता है, फ्यूचर टेंस में। लेकिन मैं कह रहा हूँ जब किसी वर्तमान समय में किसी कार्य या घटना, यानी कि वर्तमान समय में किसी कार्य या घटना के अनुमति लेने की भाव प्रकट करें, अनुमति लेने का भाव प्रकट करें, यानी परमिशन लेने का भाव प्रकट करें, तब वहाँ पर भी हम विल शैल का प्रयोग करते हैं। और ऐसे वाक्य हमेशा किस में होते हैं, इंट्रोगेटिव में होते हैं दोस्तों। ऐसे वाक्य किस में होते हैं, इंट्रोगेटिव में। आइए ज़रा समझिए, यदि मैं आपको जैसे एग्जांपल समझाऊं, क्या मैं आपके लिए चाय ले आऊं। ये देखिए, ये वर्तमान समय में आपसे अनुमति मांग रहा है, परमिशन के लिए यूज किया गया है ना भाई। क्या मैं आपके लिए चाय ले आऊं, परमिशन है कि मांग रहा है कि नहीं, मांग रहा है ना परमिशन। तो ये इसीलिए इसको कह रहा है कि यहाँ पर भी हम किसका यूज कर सकते हैं, विल या शैल का। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्यों, मैंने बताया कि ऐसे वाक्य हमेशा इंट्रोगेटिव में होते हैं। किस में होते हैं भाई, इंट्रोगेटिव में। आइए ज़रा देखिए, तो ज़रा इसको जो है एक्सप्लेनेशन इसका लिख लीजिए, डिफिनीशन मैं क्या कह रहा हूँ, तो अब एग्जांपल देते हैं। जब वर्तमान समय में किसी कार्य अथवा घटना, वर्तमान समय में किसी कार्य अथवा घटना को करने की अनुमति प्रदान की जाती है। क्या होती है भाई, करने की अनुमति लिया जाता है या प्रदान किया जाता है, कुछ भी लिया जाए तो विल या शैल का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे वाक्य हमेशा किस तरह के होते हैं, इंट्रोगेटिव के होते हैं। तो जो हमेशा इंट्रोगेटिव में प्रयोग किए जाते हैं। किस रूप में भाई, इंट्रोगेटिव रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है भाई, ये थी बातें। हमने बताया आपको कि जब वर्तमान समय में किसी कार्य या घटना के होने का भाव प्रकट हो, तो उसमें यदि अनुमति लिया जाए तो किसका प्रयोग करते हैं, विल या शैल का प्रयोग करते हैं। और ऐसे वाक्य हमेशा इंट्रोगेटिव में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं कह दूं, क्या मैं आपके लिए भोजन निकालूं, क्या मैं आपके लिए, एग्जाम्पल समझिए भाई, क्या मैं आपके लिए भोजन निकालूं। ये अब ज़रा देखिए दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, क्या मैं आपके लिए चाय ले आऊं, क्या मैं आपके लिए चाय ले आऊं। देखिए भाई,
दोनों सेंटेंस देखिए, समझिए। तो क्या हो जाएगा, मैं है आई बी के साथ शैल का पहले क्वेश्चन मार्क लगेगा यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट शैल आई, सब्जेक्ट हो गया भाई, है ना, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद भोजन निकालने के लिए क्या होता है भाई, हिस्सा लेना, भाग लेना, पार्टेक ऑफ फूड, ये भोजन में हिस्सा लेना, भाग लेना, है ना, फूड यू, आपके लिए ना भाई, फूड यू, ठीक है। क्या मैं आपके लिए चाय ले आऊँ, शैल, ये भी सब्जेक्ट आई है इसीलिए शैल हो गया, आई ब्रिंग। उसके बाद क्या चाहिए हमको, क्रिया चाहिए भाई, तो क्या हो जाएगा, ब्रिंग, शैल आई ब्रिंग टी, टी फॉर यू। ये देखिए, बताइए किसी कोई डाउट भाई। अब यहाँ समझने वाली बात यही है कि आप देखिए, वर्तमान समय में किसी अनुमति का भाव प्रकट होगा तब पर भी हम वहाँ किसका प्रयोग कर सकते हैं, विल या शैल का प्रयोग कर सकते हैं। हम ये डाउट में न रहे कि हम इनको फ्यूचर में ही यूज़ करेंगे, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें मैंने बताई, दो चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बातें कि जब इनका सेंस जो है, जब हम नियर फ्यूचर की बात करते हैं तब पर भी वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, है ना, या सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। नियर फ्यूचर कि मैं ऐसा करने वाला, मैं पढ़ाने वाला हूँ, है ना, तो जो नियर फ्यूचर में काम करने का भाव प्रकट होता है वहाँ पर भी हम सिंपल प्रेजेंट का या प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। और एक डिफरेंट यहाँ आया कि हम देखिए, हमारा ये फ्यूचर ना हो करके प्रेजेंट में है, इस तब पर भी हम शैल और विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रेजेंट में यूज किस लिए हुआ, अब अनुमति लेने का भाव प्रकट हो रहा है तो इसीलिए हम यहाँ पर शैल का, विल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है भाई। आइए ज़रा यूज नंबर 4 देखिए, यूज नंबर 4, एक एक यूज अच्छे से सीखते चलिए, बढ़िया से नोट्स बनाते रहिए भाई, है ना। चलिए यूज नंबर 4 देखिए दोस्तों। अब यूज नंबर क्या है भाई, यूज नंबर 4 ये है कि भविष्य काल में जब किसी कार्य, भविष्य काल में याद रखिएगा, अब मैं किसको बता रहा हूँ, भविष्य काल में जब हमारा कार्य या कोई घटना वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, मैं ऐसा कर चुका हूँगा, है ना, तो वो काम जब कंप्लीट हो जाए तब हम विल या शैल का प्रयोग करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जब भविष्य काल में कोई काम या घटना कंप्लीट हो जाए, है ना दोस्तों, तो मैंने कहा जैसे मैं ऐसा कर चुका हूँगा, यानी जब आप कर चुके होंगे तो वो काम को आप पूरा कर लिए होंगे, कंप्लीट कर लिए होंगे, है ना भाई। तो आइए ज़रा देखते हैं उसी पर यूज नंबर 4, जब भविष्य काल में, जब भविष्य काल में किसी कार्य अथवा घटना, किसी कार्य अथवा घटना के कंप्लीट होने का भाव प्रकट हो, कंप्लीट होने का भाव प्रकट हो, है ना भाई, तो विल ऑब्लिक शैल V3 का प्रयोग किया जाता है, किया
जाता है। ये बात है। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए भाई। है ना, मैंने क्या कहा भाई, ये यहाँ पर थोड़ा सा हैव B3 ये होगा। ठीक है भाई, ये ध्यान दीजिएगा, विल शैल हैव B3। जैसे मैं कहूँ सभी छात्र इस परीक्षा को पास कर चुके होंगे। सभी छात्र इस परीक्षा को पास कर चुके होंगे। ये देखिए। ठीक है भाई, ज़रा इसको कोशिश करिए करने की। वह अपना काम पूरा कर चुका होगा। है ना भाई। ठीक है, 2 एग्जाम्पल ये है। तीसरा, सभी छात्र, यह लिख देता हूँ, सभी छात्र अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना कर चुके होंगे। देखिए भाई, ये सारी बातें, अब इससे आपको लग रहा होगा कि ये किसी कार्य या घटना के कंप्लीट होने का भाव प्रकट हो रहा है, तो हम विल शैल हैव B3 का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ क्या करेंगे, ऑल स्टूडेंट्स, क्या करेंगे भाई, ऑल स्टूडेंट्स, है ना, क्या करे होंगे भाई, पास कर चुके होंगे। क्या हो जाएगा, विल हैव पास्ड दिस एग्ज़ाम। कोई दिक्कत, वह अपना काम पूरा कर चुका होगा। ही विल हैव completed his work। है ना भाई, सभी छात्र अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना कर चुके होंगे। ऑल स्टूडेंट्स, है ना भाई, कल्पना कर चुके होंगे। विल हैव, है ना, विल हैव एस्पायर्ड किसके लिए भाई, ब्राइट फ्यूचर के लिए। किसके लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए। एस्पायर्ड फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर। ये बातें, ठीक है भाई। तो ये इतनी बातें हैं, इनको नोट कर लीजिए। क्या था भाई, ये कंप्लीट हो जाएगा इन फ्यूचर कोई काम कंप्लीट होगा, तब वहाँ पर हम विल शैल उसके साथ हैव B3 का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। आइए भाई, ज़रा नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। चलिए, आइए भाई देखते हैं। ये था हमारा विल शैल का यूज, विल शैल। अब हमारा नेक्स्ट यूज है यूज ऑफ वुड। यूज ऑफ
वुड, है ना। ये क्या है भाई, वुड। ये बिल का पास्ट टेंस ही तो है, वुड क्या है, बिल का पास्ट टेंस वुड होता है। ज़रा इसको ध्यान दीजिए, बिल का पास्ट टेंस क्या होता है भाई, बिल का पास्ट टेंस वुड होता है, वुड होता है। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। चलिए भाई, अब ज़रा इसको हम इनके यूज़ देखते हैं। वुड के निम्नलिखित यूज हैं, वुड के निम्नलिखित यूज हैं या प्रयोग हैं। वुड के निम्नलिखित यूज हैं या प्रयोग हैं। नंबर 1 प्रयोग, यूज फर्स्ट डालिए भाई, यूज फर्स्ट। यूज फर्स्ट क्या है भाई, ज़रा देखिए। यूज फर्स्ट ये है कि भूतकाल में कोई हैबिचुअल एक्शन हो, आदतन कार्य हो, तब हम और वुड का प्रयोग करते हैं। ज़रा समझिए, मैंने क्या कहा, भूतकाल में यानी कि पास्ट टेंस में होने वाले किसी आदतन के लिए भी, किसी आदतन कार्य के लिए, आदतन कार्य के लिए वुड का प्रयोग, वुड का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है भाई, समझ में आया इतनी बातें। भूतकाल में होने वाले किसी कार्य, किसी आदतन कार्य के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें अब समझिए यहाँ पर भाई। भूतकाल में किसी आदतन कार्य का मतलब कैसे, ज़रा दिमाग पर जोर डालिए भाई, क्या होगा। आदतन मिस होता है हैबिचुअल, यानी कि जो होता रहता है, जो उनकी हैबिट होती है। जैसे कि पिताजी कभी कभी मुझसे नाराज़ हो जाया करते थे, तो कभी कभी वो नाराज़ हो जाया करते थे, तो वो कभी कभी ऐसा काम करते थे, यानी उनकी एक हैबिट थी ऐसा करने की। या पिताजी रोज़ सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे, या मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठ जाया करता था। तो ये हैबिचुअल एक्शन, जाया करता था ऐसा। ठीक, तो देखिए वुड का मैंने लिखाया था, विल का पास्ट टेंस वुड होता है जब पास्ट टेंस की बातें हो रही है, तो इसीलिए भूतकाल में चल रहा है। ये बात है क्लियर। चलिए ज़रा इनका हम एग्जाम्पल देखते हैं भाई। एग्जाम्पल देखिए, वह प्रायः शनिवार को घर चला जाता था। अब ज़रा देखिए, वह प्रायः शनिवार को घर चला जाता था, क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ही वुड, प्रायः के लिए ऑफन, ही वुड ऑफन गो होम ऑन संडे। कोई दिक्कत, ज़रा बताइए भाई। गो होम ऑन
संडे। पिताजी कभी कभी मुझसे नाराज़ हो जाते थे। मैं कह दूं, पिताजी कभी कभी मुझसे नाराज़ हो जाया करते थे। हो जाया करते थे। ठीक है भाई। ये तो ये अब इसको ज़रा देखिए, पिताजी कभी कभी मुझसे नाराज़ हो जाया करते थे। कभी कभी यानी कि सम टाइम, इसको हम पहले ही कर देते हैं, सम टाइम। फादर विल, है ना, सम टाइम माई फादर वुड क्या हो जाएगा भाई, गेट एंग्री विथ मी। बातें क्लियर, बातें समझ में आई भाई। तो ये था पहला यूज कि भूतकाल में किसी हैबिचुअल एक्शन, ऐसा समझ लीजिएगा, ये आदतन जो है ये हैबिचुअल है। क्या है? हैबिचुअल है। कार्य के लिए वुड का प्रयोग किया था कि वह प्रायः शनिवार को घर चला जाता था। तो प्रायः शनिवार को घर चला जाता था, उसकी हैबिट थी। पिताजी मुझसे नाराज़ हो जाया करते थे, ये उनकी हैबिट थी। मैं सुबह 4 बजे उठता था, ये उसकी हैबिट थी, है ना दोस्तों, ये चीज़ें। आइए भाई ज़रा इसके सेकंड यूज़ देखते हैं। ज़रा देखिए भाई सेकंड यूज। यूज 2, यूज सेकंड। देखिए भाई, यूज सेकंड कह रहा है कि ये वर्तमान समय में, यदि वर्तमान समय में वुड का प्रयोग हुआ है किसी सेंटेंस में, समझिए भाई, यदि वर्तमान समय में किसी सेंटेंस में वुड का प्रयोग हुआ है तो समझ जाइएगा कि वो क्या कह रहा है। वो क्या कह रहा है भाई, जैसे मैं कह दूं तो उससे क्या भाव निकलेगा, पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव निकलेगा। मैंने क्या कहा कि वर्तमान समय में यदि वुड का प्रयोग किसी सेंटेंस में दिख जाएगा तो वो सेंटेंस से कैसा भाव निकलेगा, पोलाइट रिक्वेस्ट का, पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव निकलेगा, विनम्र निवेदन का भाव निकलेगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि वर्तमान समय में यदि किसी सेंटेंस में वुड का प्रयोग दिख जाएगा, है ना, वर्तमान समय में किसी सेंटेंस में वुड का प्रयोग दिख जाएगा तो वो कैसा भाव देगा, पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव देगा। इसी बात पर मैं यूज पे चर्चा कर रहा हूँ। आइए देखिए भाई, वर्तमान समय में पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव प्रकट करने के लिए, वर्तमान समय में पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव प्रकट करने के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव प्रकट करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। वुड का प्रयोग किया जाता है। वुड का प्रयोग किया जाता है भाई, ठीक है, जिसके द्वारा ऑफर, इनविटेशन,
इनविटेशन और रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है, का भाव प्रकट होता है। रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है। ठीक है भाई, ज़रा बात को समझिए। अब इनको एग्जाम्पल समझिए। देखिए भाई, क्या आप आज हमारे साथ भोजन करेंगे? ये बातें, क्या आप आज हमारे साथ भोजन करेंगे? भाई अब इसमें यहाँ देखिए भाव, पोलाइट रिक्वेस्ट, ऑफ़र भी है, इनविटेशन भी है और एक रिक्वेस्ट भी लग रहा है कि नहीं। यहाँ से क्या आप हमारे साथ आज भोजन करेंगे, तो हम उनको ऑफ़र भी दे रहे हैं या फिर इनविटेशन भी हो सकता है या फिर रिक्वेस्ट भी हो सकती है। तीनों का भाव निकल रहा है भाई। ज़रा इस सेंटेंस समझिएगा, है ना। तो हम किसका यूज करते हैं? वुड का प्रयोग। अब देखिए सेंटेंस से हमको क्या लग रहा है, क्या आप हमारे साथ आज हमारे साथ भोजन करेंगे, तो ये वर्तमान का भी प्रयोग है, वर्तमान समय में प्रयोग है। समझ आया ना दोस्तों। तो ये वर्तमान समय में प्रयोग है, ना कि ये भूतकाल में। ये मत समझिएगा कि वुड लग गया तो भूतकाल यानी पास्ट टेंस का ही बात हो रही है। नहीं, जब ये वर्तमान समय में पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव प्रकट करने को होता है, तब पर भी हम किसका यूज़ करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, तो आइए ज़रा इसको समझते हैं। ये क्या है, क्या हो जाएगा? वुड यू टेक लंच विथ मी टुडे, है ना। लंच विथ मी टुडे। समझ गया भाई। ये बात है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ज़रा यहाँ सोचिए, समझिए। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? इंट्रोगेटिव है क्योंकि क्या वर्ड से स्टार्ट है? इंट्रोगेटिव मैंने 2 टाइप्स बताए, यस नो टाइप, WH वर्ड। यस नो में हमेशा क्या से स्टार्ट होता है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है सेंटेंस। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब लगा, फिर सब्जेक्ट, बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, ये बातें। ज़रा दूसरा एग्जाम्पल देखिए भाई। दूसरा एग्जाम्पल, क्या आप आज रात्रि यहाँ रुकेंगे? ज़रा देखिए भाई, क्या आप आज रात्रि यहाँ रुकेंगे? क्या हो जाएगा? वुड यू स्टे, क्या हो जाएगा भाई? वुड यू स्टे, ठहरना, स्टे एट नाइट टुडे। ये चीज़ स्टे आज है ना भाई, यहाँ है ना, हियर हो जाएगा यहाँ के लिए। स्टे हियर एट नाइट टुडे। ठीक है, ये बातें। इस बातों में कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा भाई यहाँ तक। चलिए, जैसे मैं कह दूँ, ज़रूरत के समय क्या आप मेरी मदद करेंगे? देखिए, ज़रूरत के समय क्या आप मेरी मदद करेंगे? अब इसको ज़रा करिए भाई। ज़रूरत के समय क्या आप मेरी मदद करेंगे?
तो क्या वर्ड बीच में आया, इसकी पहले इंग्लिश पहले लिख देंगे। व्हाट वुड, है ना, यू हेल्प, हेल्प कब भाई, कब मदद करेंगे, जब हमको आवश्यकता होगी। मी इन नीड। व्हाट वुड यू हेल्प मी इन नीड। समझ में आया भाई, इतनी बातें नोट करिए इनको। तो ये थी बातें हमारी, इनकी जब हम वर्तमान समय में पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो तब पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं, वुड का यूज करते हैं। जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया है कि आप हमारे यहाँ आज रुकेंगे या फिर हम आपके हमारे साथ भोजन करेंगे, तो ये सारी चीज़ें, और इनसे ऑफ़र, इनविटेशन या रिक्वेस्ट का भी भाव निकलता है। ठीक है भाई, आइए ज़रा देखते हैं। यूज नंबर 3। यूज नंबर 3 जरा देखिए। यूज नंबर 3 क्या है, जरा समझिए भाई। जब भूतकाल में किसी कार्य अथवा घटना के होने का भाव प्रकट हो लेकिन वह कार्य और घटना हो न सके, लेकिन वह कार्य और घटना हो न सके, तो जिससे कि नकारात्मक भाव प्रकट हो, और हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, वुड हैव B3 का। किसका प्रयोग करते हैं, वुड हैव प्लस B3 का। आइए जरा हम इस पर चर्चा करते हैं, इसी पर समझते हैं भाई। थोड़ी सी इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं तब, ठीक। चलिए इन पर थोड़ी सी हम इनको चर्चा कर लेते हैं, इनकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। जब भूतकाल में, जब भूतकाल में किसी कार्य अथवा, जब भूतकाल में किसी कार्य अथवा घटना के होने का भाव प्रकट हो। मैंने क्या कहा भाई, जब भूतकाल में किसी कार्य अथवा घटना के होने की संभावना थी भाई, प्रकट नहीं, होने की संभावना थी, किंतु वह कार्य अथवा घटना घटित नहीं न हो सका, घटित न हो सका, अर्थात निगेटिव का भाव, अर्थात निगेटिव का भाव प्रकट हो, है ना भाई, अर्थात निगेटिव का भाव प्रकट हो, अर्थात निगेटिव का भाव प्रकट हो, तो वुड हैव प्लस B3 का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, मैंने क्या क्या लिखा दिया, मैंने यहाँ तक ये बातें लिखाई कि जब भूतकाल में किसी कार्य अथवा घटना के होने की संभावना थी लेकिन
वो कार्य घटना नहीं हो सका, यानी वो निगेटिव में चला गया और उसके जगह पर हम क्या करते हैं, वुड हैव बी3 का प्रयोग करते हैं। ऐसे हमने आपको कुड में बताया है, माइट में बताया है और यहाँ पर वुड में बता रहे हैं। दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिए इनको, मैं इनको एक स्ट्रक्चर में बना देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस बी3, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वुड हैव बी3 ऑब्जेक्ट, ये किसका भाव देगा भाई, निगेटिव का भाव देगा। हमने क्या कहा था, निगेटिव, यानी कि वो काम नहीं हो सकेगा, निगेटिव का सेंस देगा, ठीक, नहीं हो सकेगा। जैसे मैं कहूँ यदि मैं कहूँ यदि मैं सही समय से इसके बारे में जान गया होता तो ऐसा ना होता। देखिए भाई ज़रा, यदि मैं सही समय से इसके बारे में जान गया होता तब ऐसा ना होता। देखिए ज़रा, किसी भूतकाल में कार्य अथवा घटना होने की संभावना थी, लेकिन वो कार्य घटना नहीं घटित हो सका, यानी कि निगेटिव चला गया। अब यहाँ देखिए, यदि मैं सही समय पे इसके बारे में जान गया होता, तो वो सही समय के से जाना भी नहीं और उसके साथ वैसा घटित भी हो गया, है ना दोस्तों। तो निगेटिव दिखा रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इफ़ आई नो, है ना भाई, नो होगा को वुड हैव नोन होगा। ज़रा बताइए, इफ़ आई हैड नोन, किसके बारे में, इसके बारे में, है ना भाई, नोन इट विद इन, कब, टाइम में, विद इन टाइम, है ना। इफ़ आई हैड नोन इट विद इन टाइम, कमा। अब ज़रा दूसरा क्लास देखिए भाई, आई वुड नॉट हैव हैपन इट, तो ऐसा घटित नहीं होता या ऐसा ना होता। ये आगे आपको कंडीशनल सेंटेंस में मिलेगा। जब मैंने आपको बताया था कुड माइट का प्रयोग बताया था, तब पर भी मैंने आपको बताया था कि हैड और V3 मिलेगा एक क्लॉज में और हैड वुड हैव V3 दूसरे क्लॉज में। ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आगे ये सारी चीज़ें कंडीशनल सेंटेंस में मिलने वाली हैं, यहाँ थोड़ा सा जानते रहिए। चलिए भाई, ये ठीक, यहाँ तक बातें समझ में आई भाई। अभी तक क्या नहीं समझ में आया, सब्जेक्ट है, वुड हैव V3 है, ऑब्जेक्ट है, दिखेगा किसका सेंस देगा, निगेटिव, यानी काम ऐसा होना चाहिए था लेकिन बट काम ऐसा हुआ नहीं, उसका भाव प्रकट होगा भाई। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज यहीं तक यूज नंबर 3। कल हम नेक्स्ट इसका यूज पढ़ेंगे, यूज नंबर 4। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, यूज नंबर 4 पढ़ेंगे कल वीडियो में। तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ, जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उन तक जो है हमारी बातों को पहुंचाइए, शेयर करिए उनके पास, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें प्यारे दोस्तों। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।